अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कोई इंसान आपके साथ ऐसे प्ले करता है आपके दिमाग के साथ कि आप उसको खोने से इतना डरते हो कि वो दूर ना चला जाए। मैं ये करूँ तो वो ऐसा ना हो जाए, ये करूँ तो वो ना हो जाए। आपके दिमाग के साथ वो बंदा ऐसे प्ले करता है और आपका दिमाग ही तो है। यही तो सब कुछ आपको डर भी ये डालता है, सब कुछ ये रियलिटी में वैसा मे बी ना हो। लाज़मी नहीं किसी के जाने से आप मर जाओ, लेकिन वो एक आपको एंग्ज़ायटी इतनी होती है। वो क्या ऐसा करता है आपके साथ? मैं वो चीज़ समझाऊँगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ एक कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी के अंदर इसको बोला जाता है इमोशनल टिप-टॉइंग। इमोशनल टिप-टॉइंग क्या है? सामने वाला इंसान वो आपके साथ ऐसा बिहेव करता है कि आप एक-एक लफ्ज़ सोच समझ कर बोलते हो। यानी कि आपकी छोटी-सी बात है नाराज़ हो जाएगा। छोटी-सी चीज़ पे आपको सज़ा देगा। छोटी-सी चीज़ पे 15 दिन मूड ऑफ रखेगा। आप अटैच हैं, लेकिन वो छोटी-सी एक छोटी-सी चीज़ है। उसपे आपके साथ इतना मूड बना के बैठ जाएगा कि आप उस इंसान के साथ जब भी बोलोगे, सोच समझ कर, छान-बीन कर बोलोगे। छान-छान कर बोलोगे, तोल-तोल कर बोलोगे। देखो, बोलना चाहिए तोल कर, लेकिन एक चीज़ है कि आपके दिल में डर बैठ गया है। वो डर की वजह से आप नॉर्मली किसी से गुफ्तगू करना चाहते हैं, वो खत्म हो गया, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया क्योंकि उस बंदे ने बिहेव ऐसे किया। और आपको जब सपोज़ करें, एक बंदा एक दफ़ा आपसे दूर गया, 15-20 दिन आपको सज़ा दी, फिर दूसरी दफ़ा फिर गया 10 दिन सज़ा दी, तीसरी दफ़ा फिर गया 20 दिन सज़ा दी, चौथी दफ़ा फिर चला गया। अब उसने छोटा-छोटा आपसे दूरी इख्तियार की छोटी-छोटी। अब आपके ब्रेन में ये चीज़ बैठ गई कि कभी बड़ी दूरी इख्तियार ना कर ले। वो जो पेन है उसकी दूरी का, वो आप नहीं लेना चाहते। जब आप उसकी दूरी का पेन नहीं लेना चाह रहे होते, दर्द नहीं लेना चाह रहे होते, तो आप चाहते हो किसी भी तरीके से वो नाराज़ ना हो, वो उसके साथ कोई मसला ना हो जाए, मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए, मैं अपनी बात को तोल-तोल के बोलूँ और आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को नीचे कर रहे होते हो, पीछे कर रहे होते हो, आपका सुकून बर्बाद हो रहा होता है, आपकी टेंशन जो है ना वो बढ़ रही होती है। और ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, जिसको बड़े लोग फेस कर रहे होते हैं। मैंने बड़ी-बड़ी शख्सियात को देखा है कि उनका वैसे रोब-दबदबा स्क्रीन पे बैठे होंगे, लेकिन जब इस टाइप की कंडीशन में आते हैं, वो भी किसी इंसान से डर रहे होते हैं। इतना कोई इंसान उनको दिमागी मरीज़ बना देता है, ठीक है? ये चीज़ है। फिर क्या होता है, अच्छा अगला बंदा ना बहुत ज़्यादा तेज़ भी है, वो आपके मूड को कॉपी कर लेता है। यानी कि शुरू में या अभी भी जब सपोज़ करें आप परेशान हैं, वो आपकी परेशानी में परेशान होके दिखाएगा कि मैं आपकी परेशानी में आपसे ज़्यादा परेशान हूँ। आपके मूड को जब वो कॉपी करेगा, आपका ट्रस्ट उस पे डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वो आपका ट्रस्ट जीत लेता है। ट्रस्ट जीतने के बाद ही तो वो बैक होता है। आप फिर ऐसे बंदे को खोना नहीं चाहते। वो डिफरेंट ऐसी चीज़ें कर रहा होता है जिससे आपका ट्रस्ट भी जीत रहा है। आपसे ठीक भी बात कर रहा है, ठीक भी चल रहा है, लेकिन बीच में इस टाइप की चीज़ें कर देता है कि आपका दिमाग कहता है मैं इसको खो ना दूँ या मुझसे दूर ना चला जाए। ऐसा नहीं होता कि हर दफ़ा वो यही सिर्फ़ एक ही चीज़ करेगा, आप बोलने में एहतियात करेंगे कोई और मल्टीपल चीज़ें आपके ब्रेन को हिट कर रही होती हैं। उन मल्टीपल चीज़ों की वजह से आपके दिल में धड़का लग जाता है खोने का। डरते रहते हो और भाई देखो मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बात बात हमेशा पोलाइटली करनी है, इज़्ज़त से करें, मोहब्बत दें लोगों को, ये ज़रूरी है, आपकी ज़बान में इख़लाक़ होना चाहिए। ये नहीं कि किसी से चीख के बात कर रहे हो, बड़ी दफ़ा मैंने मना किया है। और सॉफ्टनेस आपके अंदर लाज़मी होनी चाहिए, अगर आप लड़की हैं, अगर आप फीमेल हैं, तो आपके अंदर सॉफ्टनेस लाज़मी है। सॉफ्टनेस कमज़ोरी नहीं है, ये आपका पावर है, मैं कभी इस चीज़ पे डीपली बात करूँगा। ये बहुत बड़ा पावर है, जिसको अक्सर लड़कियाँ, ख़वातीन सोचती हैं कि नहीं सॉफ्टनेस नहीं, थोड़ा-सा तो अगले को हम वो करके दिखाएँ ना, इसको पता चले। उस पता चलने के चक्कर में रिश्तों को ख़राब किया जाता है। मैं इस चीज़ पे अच्छे से एक दफ़ा वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, बड़े लोगों के साथ ये चीज़ हो रही होती है। अच्छा, फिर क्या होता है अगला बंदा ना आपके साथ फ्यूचर
प्रोमिसेस बहुत ज़्यादा करेगा कि जी फ्यूचर में हम ये करेंगे, वो करेंगे, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा साथ हूँ, मैं तो आपको छोड़ूँगा नहीं, मैं तो ये नहीं करूँगा, बीच में छोड़ के भी चला जाता है। यानी कि फ्यूचर प्रोमिसेस करेगा लेकिन उसके करंट एक्शंस आपको कभी भी रियलाइज़ नहीं करवाएँगे कि वाक़ई ये चलेगा, आपको डर लगा रहेगा। यानी कि एक साइड से वो कह रहा है कभी नहीं छोड़ूँगा, दूसरी साइड से छोटी-सी चीज़ आई, हो गया। यानी कि आपका दिमाग उधर ही स्टक हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप उसकी किस बात पे यकीन करो? उसकी बातों पे, जो बातें हैं उन पे, या ये जो इस वक़्त ये हरकत कर रहा है उस पे करें? तो आप एक कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में जाते हो। जब आप कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में जाते हैं, तो आपके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आप ज़्यादा तकलीफ़ में जाते हो, आप ज़्यादा टेंशन में जाते हो और आपका सुकून बर्बाद होना शुरू हो जाता है। और खोने का डर तो फिर पैदा होना ही होना है कि चला ना जाए, दूर ना हो जाए, ये चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी। फिर क्या होता है, एक और कॉन्सेप्ट है, इसको बोला जाता है रिवर्स हीलिंग। यानी कि हीलिंग के अगेंस्ट जाएगी चीज़। आप सामने वाले बंदे को हील करना चाह रहे हो, भाई ये जो आप हरकत करते हो, अचानक नाराज़ हो जाना, आप एक्सप्लेनेशन देते हो, आप उसको बताते हो, समझाते हो, यार ऐसे ना करो, ये चीज़ आप पे सूट नहीं करती, फलाँ चीज़ ना करो, ये चीज़ आप पे सूट नहीं करती, ये चीज़ ना करें, ये आप पे सूट नहीं करती, फलाँ चीज़ ना करें, ये चीज़ आप पे सूट नहीं करती। आप उसको हील कर रहे हो, उल्टा आप हर्ट हो जाते हो। उल्टा आपके ऊपर जो है ना तकलीफ आ गिरती है, पहाड़ आके गिरता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हो, एंग्ज़ायटी में चले जाते हो। आप ठीक करना चाह रहे होते हो चीज़ों को, लेकिन चीज़ें ठीक हो नहीं रही होती, ठीक है ना? आप चाह रहे होते हैं कि किसी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएँ, लेकिन उल्टा आप हर्ट हो जाते हो। आप सिचुएशन को ठीक कर रहे हो, लेकिन हर्ट आप उल्टा हो गए और यही चीज़ आपको डर डालती है। हर वक़्त लगे रहते हो उसी इंसान में, लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो। फिर एक और चीज़, लास्ट चीज़ मैं आपके साथ समझाऊँगा, इमोशनल लीज़िंग। इमोशनल लीज़िंग क्या है? जैसे कोई चीज़ आप लीज़ पे लेते हो, एग्ज़ैक्टली ये इमोशनल लीज़िंग भी यही है कि आप किसी बंदे के कर्ज़दार बन जाते हो। आप कुछ करते हो तो आपको रिटर्न में कुछ मिलता है। यानी कि हर वक़्त आप किसी अदायगी कर रहे हो। अदायगी की सूरत में, यानी कि एफर्ट लगा रहे हो, थोड़ी-सी तवज्जो मिलती है, एफर्ट लगा रहे हो, थोड़ी-सी तवज्जो मिलती है। तो इस चक्कर की वजह से आप डरते हो कि कहीं मैंने एफर्ट ना लगाई, तो वो बंदा छोड़ जाएगा, वो चला जाएगा, तो आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।